आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशता। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, जम्मू जिला इंतजामिया ने शियाफुद्दीन का मकान गिरा दिया है। शियाफुद्दीन मंशियात के कारोबार में शामिल था। मालूमात के मुताबिक वो सुचितगढ़ का रहने वाला है। निकी तवी में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी मकान बना रहा था। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए उस मकान को तोड़ दिया। आपको बता दें कि सेम ऐसी ही कार्रवाई 2 दिन पहले पुलवामा में भी की गई थी। पुलिस का भी कहीं ना कहीं कहना है नाजरीन कि हम हर उस इंसान की तरफ शिकंजा कसेंगे जो गैर कानूनी काम करता है, जो गैर कानूनी चीजें करता है। तो जम्मू जिला इंतजामिया ने शियाफुद्दीन का मकान गिरा दिया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू जिले से खबर आ रही है। जम्मू जिला इंतजामिया ने शियाफुद्दीन का मकान गिरा दिया है। शियाफुद्दीन मंशियात के कारोबार में शामिल था। तो मालूमात के मुताबिक वो सुचितगढ़ का रहने वाला है। निकी तवी में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी मकान बना रहा था। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए उस मकान को तोड़ दिया। आपको बता दें कि सेम ऐसी ही कार्रवाई 2 दिन पहले पुलवामा में भी की गई थी। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पतियात जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, जम्मू जिला इंतजामिया ने शियाफुद्दीन का मकान क्यों गिरा दिया, वहीं शियाफुद्दीन का ताल्लुक किस गलत काम से बताया जा रहा है, तफसीलन नाजरीन को बताइए। फर्शीता, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करने के लिए जो 100 दिन का अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत पुलिस लगातार उन ड्रग पैडलर या बड़े स्मगलर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो उनको अटैच कर रहे हैं, अपने डिसमेंटल कर रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं, जो कि नशे की खेप सरहद पार से ला करके बेचते थे और युवाओं में नशा जो है वो फैलाते थे। शमसदीन जो है उर्फ पप्पी, ये की सुचेतगढ़ आरसपुरा सेक्टर का रहने वाला है, लेकिन जम्मू के बेली चराना इलाके में इसने स्टेट बैंक के ऊपर ड्रग्स की कमाई से बनाया हुआ घर जो है उसे खड़ा किया था। वहीं आज जो है बुलडोजर और भारी भरकम प्रशासनिक अमले और पुलिस के मौजूदगी में जो है ये डिमोलिश किया गया है इसकी प्रॉपर्टी। साथ ही साथ एक और इसकी प्रॉपर्टी की उसे भी जो है वो डिमोलिश किया गया। हम लगातार देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उन तमाम बड़े ड्रग जो पैडलर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। एक और जहां उन्हें लव गुज्जर जो कि किंग पिन है, जिसने कि 750 किलो से ज्यादा हीरोइन जो है पाकिस्तान से लाके बेच दी, उसको पकड़ा हुआ है। उसकी निशानदेही पर लगातार अलग अलग जिलों से लोग जो है उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, जो ड्रग्स के कारोबार में मुलव्विस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी जेलों में बंद हैं ड्रग्स बेचने, ड्रग्स स्मगलिंग में जुड़े हुए रैकेट्स के साथ, तो उनकी प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया जा रहा है। खासतौर पर इन लोगों ने जहाँ पे सरकारी जमीनों में कब्जे किए हुए हैं वहां पर अपने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके जमीनों को अपने कब्जे में लिया जा रहा है। खासतौर पर क्या कुछ बताया जा रहा है, ये जो शियाफुद्दीन है ये कहाँ का रहने वाला है और मकान कहाँ बनाया जा रहा था जो गैर कानूनी करार दिया गया है? फर्शीता, मैं बताऊं कि ये मूलतः जो है वो आरसपुरा सेक्टर से और सुचेतगढ़ है बॉर्डर के इलाके का, वहां का रहने वाला है। लेकिन इसने जम्मू शहर के पास जो बेली चराना इलाका है, शहर के पास बिल्कुल तवी नदी के पास में, वहां पर सरकारी जमीन पर जो है वो अपना घर बनाया था। वहां पे और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि सरकारी जमीनों पर वहां पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस उन जो आप कह सकते हैं क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है उन्हें डिमोलिश कर रही है, जो ज्यादा जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है या फिर जिन्होंने ड्रग्स के बड़े कारोबार से संपत्तियां अर्जित की हुई है। पिछले कई दिनों में कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज को अटैच भी किया है। वही जो स्टेट लैंड की या सरकारी जमीनों के ऊपर है, उन प्रॉपर्टीज को डिसमेंटल किया जा रहा है ताकि उन स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल तरह से धराशायी करा जाए और ये दोबारा इन नशा तस्कर जो है इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल ना करें। तो ओवरऑल ये संकेत और संदेश है प्रशासन की तरफ से कि जो भी ड्रग्स में मुलव्विस होगा उसको जेल तो होगी, उसको सजा तो होगी, लेकिन उसकी जो ड्रग्स की कमाई से बनाई हुई जो संपत्ति है, चाहे वो बैंक खाते हैं या फिर उनके दस्तावेज हैं, उन्हें भी जो है वो कैंसिल किया जाएगा, उनके अकाउंट सीज किए जाएंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसे धराशायी करके अपने कब्जे में लिया जाएगा। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, चाहे वो कश्मीर डिवीजन हो या जम्मू डिवीजन हो, लगातार इसमें हमें कार्रवाई होती नजर आ रही है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी अलग अलग जिलों में जाकर के जो जम्मू कश्मीर में जो नशा मुक्त अभियान है उसको लेकर रैली निकाल रहे हैं, इसको लेकर आज बरौचौड़ी भी गए थे। लेकिन फिलहाल ये जो जम्मू में कार्रवाई हुई है जिला प्रशासन जम्मू और पुलिस की मौजूदगी में। जी चलिए, ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
श्रीनगर हज हाउस से हज यात्रियों की रवानगी के पहले दिन एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने हज हाउस का दौरा किया और आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की। एसएसपी ने बताया कि अगले 10 दिनों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, जिनमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पांस टीम्स यानी QRTs शामिल है। जब पहले जत्था रवाना हुआ तो एसएसपी ने उनके 40 से 50 दिन लंबे सफर और इबादतों की कबूलियत के लिए दुआएं भी की। हज 2026 की शुरुआत कड़ी सिक्योरिटी सिस्टम के बीच श्रीनगर के हज हाउस बेमिना से हुई, जहां से पहला जत्था रवाना हुआ। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिदीन भट्ट ने बताया कि हाजियों को आरामदेह माहौल देने के लिए पिछले कुछ दिनों में जिला पुलिस और दीगर एजेंसीज के साथ मिलकर तमाम तैयारियां की गई। उन्होंने कहा कि इंतजामिया पूरी कोशिश कर रही है कि आज़मीन हज को अच्छा माहौल मिले और इसके लिए तमाम जरूरी सहूलात और सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर से हज 2026 का पहला जत्था रवाना हुआ। श्रीनगर से कुल 431 आज़मीन हज 3 फ्लाइट्स के जरिए रवाना हुए, जिनमें 230 मर्द और 201 खवातीन शामिल थीं। हज कमेटी के ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने बताया कि पहली फ्लाइट में 145, दूसरी में 143 और तीसरी में 143 आज़मीन हज शामिल थे। उन्होंने कहा कि सफ़र के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात अब पहले से किए गए थे, जैसे ट्रांसपोर्ट, सामान की देखभाल, मेडिकल जांच और डॉक्यूमेंट्स की तैयारी। रवानगी के वक्त आज़मीन हज को उनके अहले खाना ने रुखसत किया। हर एक हाजी के लिए एक तमन्ना होती है कि कब उस सरजमीन पे पहुंच जाएंगे, तो हमारी भी वही तड़प है। तो पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा तड़प बढ़ रही है। तो ये ऐसी सरजमीन है जहाँ पे जाने के लिए हर एक तमन्ना करता है, और ऊपर वाले ने हमें भी बुलावा दिया, तो हम भी क्या अगर इंतजाम के बारे में सुनिए, आपको बताना चाहते हैं कि आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर 100 बंदों का कोई अरेंजमेंट करना होता है तो यहाँ कितना कठिन हो जाता है। अब देख लीजिए, जहाँ पे पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा वहाँ पे जमा होंगे, उनके लिए वो इंतजाम करना, ट्रांसपोर्ट का, बाकी खाने पीने का, ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाएगी तो ये हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए, और जब तक हाजी को थोड़ी सी सख्ती ना हो जाए, उसका दिल नहीं टूटेगा, तो वो अल्लाह के साथ राब्ता कर ले। अल्लाह की तरफ से बुलावा था हमें, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ बुलावा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे अल्लाह ने अपने काबे में बुलाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इट इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है, इंशाल्लाह मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है। इंशाल्लाह पूरी उम्मत के लिए दुआ होंगे, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ होंगे। अल्लाह हमें अमन का रास्ता दे, अमन है। अल्लाह सब बीमारों को शिफा दे, अल्लाह तमाम बीमारों के लिए शिफा दे। आमीन सुमा आमीन। जहाँ तक अभी तक जो सवाल है, अभी तक तो हमें लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि अब तो सफर शुरू होने वाला है, अब तो वहाँ आके ही पता चलेगा। इंशाल्लाह सभी ठीक होगा। अभी तो हम बिल्कुल मुतमईन है। तो जो हज कमेटी इंडिया की तरफ से भी इक़दाम आ रहे हैं, वो सभी ऑन टाइम है, फ्लाइट्स ऑन टाइम है, सब कुछ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बडगाम जिले के खुमैनी चौक बेमिना और आसपास के लोग सड़क की खराब हालत से परेशान हैं। ये सड़क हकार मुल्ला से सोयबुग तक जाती है। खराब सड़क की वजह से लोगों को रोजाना दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि PMGSY महकमा और ड्रेनेज महकमे के दरमियान तनाज़े की वजह से मरम्मत नहीं हो पा रही है। उन्होंने इंतजामिया से फौरन कार्रवाई की मांग की। बडगाम के MLA आगा सईद मुंतज़िर मेहदी ने कहा कि उन्होंने अफसरान से बात कर ली है, दोनों महकमे जल्द ही मिलकर सड़क की मरम्मत करेंगे और परेशानियों का हल जल्द निकाला जाएगा। पहले आप न्यूज़ वालों का शुक्रिया है, हमारी अब पहुंच रही है खाली न्यूज़ वालों की तरफ, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आते हैं यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, निकल जाते हैं। हर एक इसमें जो सबसे बड़ा रोल है R&B का। हम R&B वालों के पास जाते हैं कि रोड की खस्ताहाली अगर हुई है तो अगर ये आपके एरिया में पड़ता है तो ये ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये PMG का है। हमारा सबसे बड़ा जो मुसीबत है, जो मेन रोड है यहाँ पे कॉर्नर है
बडगाम की तरफ से ये R&B बोल रहा है कि ये हमारा है, और नीचे का जो बोल रहा है वो सिटी रोड का बोल रहा है। जो ये रोड है जो अभी जिसकी खस्ताली हुई है, ये बोल रहे हैं कि PMJ वाले ये हमारा है। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें जाना तो जाना कहाँ है। तो इस मसले से हम कंफ्यूज हुए कि हमें जाना कहाँ है। R&B के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये रोड हमारा नहीं है, PMG वालों का है। PMG वाले बोलते हैं कि अभी हमारे पैसे नहीं आए, तो जैसे पैसे आएंगे, क्योंकि ड्रेनेज वालों ने ये रोड खराब कर दिया, पैसे उनको डालना है हमारे अकाउंट में, तब ये ठीक हो सकता है। यहाँ पे हमें मसला इस तरह है, यहाँ पे श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी ने हमारे साथ कोऑपरेट किया ड्रेनेज के लिए, लेकिन इस डिपार्टमेंट का जो ये रोड यहाँ से जा रहा है खुमैनी चौक वया हाकरमुला, इसमें आधा किलोमीटर पर एक कॉलोनी आती है जिसका नाम महबूब कॉलोनी है, महबूब कॉलोनी बेमिना खुमैनी चौक। इसमें ड्रेनेज का काम जो पिछले लगभग 3 सालों से जिसमें 25% ही काम हुआ था ड्रेनेज का, मगर इसमें एक रोड की प्रॉब्लम है। ये रोड PMGSY वालों का बनाया हुआ ये रोड है, मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ड्रेनेज इसमें हो जाती पहले मुकम्मल, तो ये रोड भी आइंदा के लिए हमेशा के लिए सेफ रहता। बट इसमें प्रॉब्लम इस तरह की होती है कि जैसे आपने आगे देखा होगा, यहाँ खुमैनी चौक से रेडेंट स्कूल तक अभी ड्रेनेज मुकम्मल हो गई है, मगर रोड की खस्ताहाली आपने भी देखी होगी। आगे से आप रेडेंट स्कूल वाया मोहम्मद हुसैन कारगिली महबूब कॉलोनी लास्ट में है, वहां तक श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी वालों ने हमें ड्रेनेज का पैसा दिया है। आपने देखी होगी पाइप्स वाइप्स डाले हुए हैं, मगर PMJ वालों की सिटी की वजह से वो रुका हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन शुपियां ने आज चेयरमैनशिप के लिए इंतखाब कराए। ये इंतखाब ज़िला के प्राइवेट स्कूल्स के दरमियान ताल्लुक और मदद को मजबूत करने के मकसद से मुनक्किद किए गए। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर बाबा नजरुल इस्लाम की मौजूदगी में ये अमल हुआ, जिन्होंने पूरे प्रोसेस की निगरानी की। इलेक्शन डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स और ऑब्जर्वर्स की देखरेख में ये इंतखाब पुरअमन और साफ तरीके से मुकम्मल हुआ, जहाँ एसोसिएशन के मेंबर्स ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। शबीर अहमद मलिक को एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया। चुनाव के बाद शबीर अहमद ने कहा कि वो प्राइवेट स्कूल्स के फलाह बहबूद और तालीम के मयार में बेहतरी के लिए काम करेंगे। जनाब, आज ये सिलसिला जारी रहा। 7वां डिस्ट्रिक्ट आज शुपियन था और शुपियन में हमने इलेक्ट किया शबीर साहब को, और इस ज़मीन में आज इलेक्शन यहाँ मुनक्कद हुआ। हम शुक्रगुजार हैं उन इंस्टीट्यूशंस का जिन्होंने एतमाद जताया और शबीर साहब को एक इलेक्ट कर दिया। I am honored to be elected as President of Private School Association. Very happy to this contest. मैं तमाम जितने भी यहाँ मेंबर्स थे हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए और उन्होंने मुझे यहाँ चुना है, मुझे इलेक्ट किया है एज प्रेसिडेंट। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबसे पहले हमारी ये है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारी प्राइवेट स्कूल्स हैं और उसके साथ गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करने की कोशिश करें। 5% इस वक्त रहे और अभी भी बाकी आई हैं। अगर आप अभी हमारी अटेंडेंस देखोगे, इस वक्त जो हमारी 125 स्कूल्स है पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4 जोन्स हैं, तो जिसमें कीगाम से 70 स्कूल्स है कीगाम जोन में, और 25 स्कूल्स है बिहल जोन में, और 65 स्कूल्स है इमाम साहब जोन में। CRPF की 182वीं बटालियन ने पुलवामा ज़िले के मोंगहामा इलाके में मुफ्त तिबी कैंप लगाया। इस कैंप में मुकामी लोगों को मुफ्त दवाइयाँ और मेडिकल सर्विसेज फराहम की गई। मोंगहामा, पुलवामा और आसपास के इलाकों से 200 से ज़्यादा लोग आए और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स से मुफ्त मेडिकल मशवरा हासिल किया। कैंप का मकसद ये था कि मकामी लोग अपने घर के करीब ही बुनियादी मेडिकल सहूलियात हासिल कर सके। और जैसे कि आपने फरमाया कि इसमें कितना फ़ायदा होता है मेडिकल कैंप से, तो मेडिकल कैंप से तो जाहिर सी बात है फ़ायदा हमें मिलेगा। हम यहाँ पे आएंगे, इलाज करेंगे, यहाँ डॉक्टर को दिखाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम वो सुनेंगे, और फिर यहाँ पे एक ये भी है कि मतलब डॉक्टर भी फुर्सत से देखते हैं। जैसे मैंने सुबह से देखा है तकरीबन 50 लोग यहाँ से दवाई लेके गए हैं और आ भी रहे हैं इस टाइम पर भी, जबकि मतलब उतना यहाँ खबर नहीं थी कि मतलब यहाँ पर मेडिकल कैंप लगने वाला है, फिर भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर।
दवाई ले रहे हैं। और ख़ासकर में मतलब गरीबों के लिए मतलब इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मेडिकल की दवाइयाँ, क्योंकि आजकल महंगी दवाइयाँ भी आती हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो आए यहाँ पे अपना इलाज कराए, डॉक्टर को अपने आप को दिखाए, क्योंकि आज बहुत सारी मतलब इंसानों के अंदर बीमारियाँ होती हैं जो हम मतलब आज ग़िज़ाएँ खाते हैं, तो यहाँ डॉक्टर से सलाह भी ले कि मतलब किस तरह की चीज़ें हमें खानी चाहिए, किस तरह की नहीं खानी चाहिए, और इसका मैं यही कहूँगा कि फ़ायदा उठाएँ। जी बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि हर जगह हर गाँव इलाके में ऐसा होना चाहिए, और CRPF को भी इस तरह के कैंपस लगाने चाहिए, मतलब इससे हमें ही फ़ायदा है। रियासी के जीरो मोड़ पर वक्फ बोर्ड रियासी यूनिट ने आज नशा मुक्त अभियान रैली और बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात के लोग बड़े जोश के साथ शामिल हुए और नशे के खिलाफ मजबूत पैगाम दिया। ASP रियासी इफ्तिकार अहमद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उनके साथ वक्फ बोर्ड रियासी यूनिट के सदर मोहम्मद अखलाक चौधरी, उलेमा और दीगर मजहबी और समाजी नुमाइंदे भी शरीक थे। इस मौके पर लोगों को नशे के नुकसानात और असरात के बारे में बेदार किया गया और उनसे अपील की गई कि वो ड्रग फ्री मुआशरा बनाने में अपना किरदार अदा करें। मैं शुरुआत करूंगा कि 100 डेज़ मिशन जो है ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए। उसमें समाज की हर सेक्शन की, समाज की हर इकाई जो है उसको कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। आज उसी असना में औकाफ की तरफ से यहाँ पे वक्फ बोर्ड की तरफ से एक प्रोग्राम यहाँ ज़ीरो मोड में करवाया गया, जिसमें जितने हमारे यूनिट्स हैं, हेल्थ है, पुलिस है, उलमा हज़रात हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया गया कि ताकि वो नशे पे बोलें और लोगों को, बच्चों को इस वबा से, इस बीमारी के बारे में अवेयर करवाएं। उस मकसद के साथ ये प्रोग्राम करवाया गया है। मैं यही यूँ कहूँगा कि जितने भी हमारा यूथ है वो हमारे देश का फ्यूचर है, उसको नशे जैसी बीमारी से अवेयर रहने की ज़रूरत है। उसको पता होना चाहिए कि एडिक्ट क्या है, पेडलर क्या है, वो इन पर डिफरेंस करना जानना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि नशा किन चीज़ों से लगता है, कैसे इस बीमारी से बचा जाना चाहिए। उस मकसद के साथ ये तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो करवाए जाते हैं। आज का हमारा यहाँ कार्यक्रम था वो नशा मुक्त समाज का था, जिसमें एलजी साहब ने कुछ दिन पहले ही एक 100 दिन का एक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में शुरू कराया है, जिसमें कि समाज से नशे को ख़त्म करना है। उसी कड़ी को लेते हुए हम जो हमारा वक्फ बोर्ड है, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, जिसके ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम दरक्षना अंद्राबी हैं, उनकी लीडरशिप में हमें भी हर डिस्ट्रिक्ट में ये टास्क मिला है कि आपको रिलीजियस प्लेसेस हैं जितने भी हैं, उसमें हमारे मदारिस हैं, हमारी बड़ी बड़ी श्राइन्स हैं, बाकी भी जितनी जगह है, और ख़ासकर हमारे जो उलमा हज़रात हैं, हमारे मुफ्ती हज़रात हैं, हमारे इमाम हैं, उनको बुला के उनके साथ समाज में एक मैसेज देना है कि इस जो नशे जैसी लत से दूर रहना है। और आज उसी बारे में हमारा यहाँ प्रोग्राम था। उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी इनवाइट किया था, हेल्थ के लोगों को भी। ख़ासकर हमने यहाँ जो हमारे हेडक्वार्टर के अंदर उलमा हज़रात हैं, मुफ्ती हैं, उनको बुलाया। अनंतनाग के इस्लामिक स्कॉलर ने नशा मुक्त भारत कैंपेन की हिमायत की है। मंशियात के खिलाफ अपने वादे दोहराते हुए मुफ्ती अब्दुल रहमान ने कहा कि अगले 1 साल तक वो मसाजिद और मजहबी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके नौजवानों को नशे के नुकसानात के बारे में आगाह करेंगे। उन्होंने हुकूमत से कश्मीर में शराब पर पूरी पाबंदी और दीगर नशीली अशिया के खिलाफ सख्त इक़दामात की भी अपील की। स्कॉलर्स ने कहा कि नशे की लत को रोकने और नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए मजहबी रहनुमा, समाज और इंतजामिया को मिलकर काम करना ज़रूरी है। हमारा ये भी मानना है कि ड्रग्स और मनशियात के खिलाफ हुकूमत ने जो ये मुहिम चलाई है, असल काम ये हमारा है, और हमारे इस काम में हुकूमत ने हमारा ताउन किया है। ड्रग्स और मनशियात को ख़त्म करना, नौजवान नस्ल को बचाना सिर्फ हुकूमत का, इंतज़ामिया का, पुलिस का काम नहीं है, बल्कि सबसे पहले ये काम वालिदैन का है, असातिज़ाए किराम का है, आइम्मा मसाजिद का है, खुतबा और वाइज़ीन का है, सिविल सोसाइटी का है, और यहाँ के ज़ी शऊर हज़रात का है। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।